ट्रैफिक सिर्फ इरिटेटिंग नहीं होती, वो साइंटिफिकली कार के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होती है। और प्रॉब्लम ये है कि ये डैमेज एकदम ड्रामेटिक नहीं होता, कोई एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, कोई एक दिन में क्लच या बैटरी डेड नहीं होती। ये सब कुछ क्वाइटली डेली कम्यूट के थ्रू होता रहता है, और जब तक आपको सिम्टम दिखते हैं तब तक डैमेज काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें, कार को चलना पसंद है क्योंकि चलने पर एयर फ्लो मिलता है, फ्लूइड सर्कुलेट होते हैं, टेम्परेचर स्टेबल रहते हैं और मैकेनिकल पार्ट्स को एक रिदम मिलता है। ट्रैफिक में गाड़ी बस चलती कम है, घिसती ज़्यादा है, और वही घिसाई, वही रिपीटेड हीट, वही लो स्पीड स्ट्रेस लॉन्ग टर्म वेयर का रियल रीज़न बन जाता है। सबसे पहला मैनुअल क्लच को देखते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते चलते बात करते हैं। सिटी ट्रैफिक में सबसे पहला हिट यूजुअली वही खाता है। क्लच का काम होता है इंजन और गियर बॉक्स के बीच पावर को स्मूथली कनेक्ट करना। जब कार नॉर्मल ड्राइव में होती है ये कनेक्शन क्विकली होता है और फिर ओवर हो जाता है, बट स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में क्लच को बार बार हाफ एंगेज स्टेट में रखना पड़ता है। इसको स्लिपिंग बोलते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि क्लच पूरी तरह पकड़ भी नहीं रहा और पूरी तरह छोड़ भी नहीं रहा। अब जब दो सरफेसेस आपस में स्लिप करते हैं, फ्रिक्शन से हीट बनती है, ये नॉर्मल है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये हीट रिपीटेडली बिल्ड होती रहती है और कूलिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। देखिए, इसका टर्म थर्मोडायनामिकली फैटिग है। सिंपल मतलब हीट और मैकेनिकल लोड का रिपीटेड कॉम्बो जो मटेरियल को थका देता है। अब क्लच डिस्क के फ्रिक्शन मटेरियल पर ये स्ट्रेस आता रहता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका ग्रिप बिहेवियर भी जो है वो चेंज होता रहता है। हेल्दी क्लच का जो मटेरियल है यूजुअली 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टेबल रहता है, अराउंड 220 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 300 डिग्री सेल्सियस के बाद क्लच फीड आने लगती है, और 400 डिग्री सेल्सियस के पास ऑर्गेनिक फ्रिक्शन मटेरियल जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है आपकी गाड़ी का। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है विच इज ग्लेजिंग। सिंपल मीनिंग है कि सरफेस का ग्लास जैसे स्मूथ हो जाना। जब क्लच लाइनिंग या ब्रेक पैड की सरफेस हीट से मेल्ट होके फिर कूल होने लगती है, वो पॉलिश्ड और हार्ड लेयर बना लेती है। प्रॉब्लम ये है कि ये सरफेस देखने में ठीक लग सकती है, बट ग्रिप काफी कम हो जाती है इससे। मतलब मटेरियल बचा हुआ है पर काम आपका जो है वो नहीं कर रहा है। इसी वजह से क्लच जो है वो स्लिप करते रहता है, पुल ऑफ शडर आता है और कार का टेक ऑफ रफ हो जाता है। और ट्रैफिक में एक डेंजरस हैबिट और होती है कि हाफ क्लच पे कार को होल्ड करना। इंडिया में स्पेशली इंक्लाइंस या फिर फ्लाईओवर्स हो गया, या और बम्पर टू बम्पर क्रॉल में लोग जो है वो क्लच को ही ब्रेक की तरह यूज करने लग जाते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव हैबिट है, ठीक है। क्लच को ब्रेक की तरह यूज करोगे तो क्लच ही सैक्रिफाइस होगा, ऑब्वियसली, राइट। उस टाइम हैंड ब्रेक का काम क्लच को करना पड़ रहा होता है, और जब ये हैबिट रोज होती है तो रिलीज बेरिंग और प्रेशर प्लेट पे भी लोड में आने लगता है। रिलीज बेरिंग को सिंपल लैंग्वेज में क्लच पेडल का सपोर्ट बेरिंग आप समझ लीजिए, ठीक है। ये इंटरमिटेंट यूज के लिए बना होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन पेडल होल्डिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आप मिनट्स तक पेडल दबा के रखते हो तो बेरिंग जो है वो हीट सोक कर सकता है, ग्रीस जो है वो ड्राई हो सकता है, और फिर नॉइस, रेसिस्टेंस या सीजर तक आ सकता है। अब देखिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस और सीवीटी की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ डैमेज का मैकेनिज्म जो है वो अलग है, बट इक्वली सीरियस है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉर्क कन्वर्टर लो स्पीड ट्रैफिक में कंटिन्यूअसली स्लिप करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इंजन घूम रहा होता है, व्हील्स रुके होते हैं और बीच में फ्लूइड एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। जब कार ड्राइव ब्रेक पे स्टेशनरी होती है, टॉर्क कन्वर्टर पावर को रोड पे नहीं बल्कि हीट में कन्वर्ट कर रहा होता है, और हीट ही यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड या ATF सिर्फ ऑयल नहीं होता, ये हाइड्रोलिक फ्लूइड भी है, कूलिंग मीडियम भी है, और इंटरनल क्लच पैक्स के फ्रिक्शन बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला फ्लूइड भी है। हेल्थी ATF को आइडल रेंज में काम करना चाहिए, यूजुअली 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ऑक्सीडेशन एक्सेलरेट होता है। ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब ये है कि ऑयल का एज करना, डार्क होना और अपनी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज जो है उसको खो देना। 104 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ATF फास्ट ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट
कर सकता है। फ्लूइड कलर जो है वो डार्क होने लगता है, वॉर्निश डिपॉजिट्स बनने लगते हैं और वाल्व बॉडी के माइक्रोस्कोपिक पैसेजेस पर स्टिकी रेसिड्यू जम सकता है। 115 डिग्री सेल्सियस के बाद एडिटिव्स जो है वो फास्ट डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो फ्लूइड को प्रोटेक्टिव बनाते हैं। 126 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हाइड्रोलिक प्रेशर ड्रॉप हो सकता है और क्लच पैक जो है वो स्लिप करने लगते हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया फ्लूइड कार्बोनाइज तक हो सकता है। ये सब स्ट्रीट लेवल पे एक सिंपल सिम्टम की तरह दिखता है। गियर शिफ्ट रफ हो जाते हैं, डीले हो जाते हैं, जर्क्स, स्लिपिंग या लिम्प मोड तक आपको दिखने लगता है। बट इंजीनियरिंग लेवल पे ये ग्रेजुअल थर्मल एंड केमिकल ब्रेकडाउन है। ड्राई डीसीडीज के केस में इशू और शार्पर होता है क्योंकि उनमें टॉर्क कन्वर्टर का फ्लूइड बफर नहीं होता। ट्रैफिक में लो स्पीड क्रीपिंग के टाइम क्लच प्लेट्स जो है वो रिपीटेडली एंगेज और डिसएंगेज होती रहती हैं। मतलब कार आगे बस 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही होती है, बट इंटरनल क्लच हर बार फ्रिक्शन हीट क्रिएट कर रहा होता है। इसलिए डीसीटी कार्स सिटी ट्रैफिक में कभी कभी टेम्परेचर वार्निंग दे देती है। अब कूलिंग सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इंजन का सिर्फ टेम्परेचर गॉज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि है, बट रियल स्टोरी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंजन ब्लॉक के अंदर हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं जो डैशबोर्ड पे ऑब्वियस दिखते नहीं हैं। ट्रैफिक में एयर फ्लो कम होता है, राइट। रेडिएटर को फ्रेश कूल एयर कम मिलती है और वाटर पंप भी लो आरपीएम पे स्लो चलता है। वाटर पंप का जॉब जो है वो कूलेंट को सर्कुलेट करना है। आइडल पे फ्लो जो है वो आपकी गाड़ी का वीक हो जाता है, और जब कूलेंट ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो लोकल बॉइलिंग का जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पॉइंट पे कैविटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कैविटेशन का सिंपल मतलब है लिक्विड के अंदर बबल बनाना और उन बबल्स का कोलैप्स होना। जब कूलेंट हॉट और लो प्रेशर कंडीशन में पंप के सक्शन साइड पे आता है तो वेपर बबल जो है वो बन सकते हैं। फिर ये बबल्स जो हैं वो कोलैप्स होकर टाइनी शॉकवेव्स क्रिएट करते हैं। ये शॉकवेव्स इंपेलर को पिट कर सकते हैं, मतलब सरफेस पर माइक्रोस्कोपिक डैमेज कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये वाटर पंप वेयर जो है वो काफ़ी रियल कॉज बन सकता है आपकी गाड़ी के लिए। अभी देखिए, इंजन हेड गैस्केट भी यहीं सफ़र करता है। हेड गैस्केट का काम इंजन ब्लॉक और सिलेंडर के जो बीच है वो सीलिंग मेंटेन करना होता है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉक और हेड सेम रेट से एक्सपैंड नहीं करते हैं। हीट साइकिल्स में डिफरेंट मटेरियल्स अलग अलग एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो करते हैं। इसको थर्मल एक्सपेंशन मिसमैच समझो आप। रिपीटेड ट्रैफिक हीट सोक से गैस्केट पे माइक्रो स्ट्रेस जो है ना वो आने लगता है, और अगर सीलिंग कॉम्प्रोमाइज हो गई तो कंबशन गैसेस कूलेंट साइड में लीक कर सकती हैं। उसके बाद कूलेंट जो है वो आपका बॉयल प्रेशर राइज हो सकता है और ओवर हीटिंग का चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। बैटरी और अल्टरनेटर भी ट्रैफिक में चुपचाप सफर जो है ना वो करते रहते हैं। बहुत लोग बैटरी को सिर्फ स्टार्टिंग कंपोनेंट समझते हैं, राइट, बट मॉडर्न कार में ये आइडल ट्रैफिक के दौरान सपोर्ट सिस्टम भी है। अल्टरनेटर का जॉब होता है इंजन चलने के बाद इलेक्ट्रिक पावर देना और बैटरी को चार्ज करना। प्रॉब्लम ये है कि अल्टरनेटर का आउटपुट जो है वो इंजन आरपीएम के साथ डायरेक्टली इंप्रूव होता है। हाई आरपीएम पर अल्टरनेटर जो है वो बेटर काम करता है, बट आइडल पे उसकी आउटपुट जो है वो लिमिट हो जाती है, जैसे हमने पिछली अपनी वीडियोस पे बात की थी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल जो वर्ड है वो आता है एम्परेज डेफिसिट। सिंपल मीनिंग है डिमांड ज़्यादा, ठीक है, सप्लाई कम। ट्रैफिक में जो है ECU, फ्यूल पंप, रेडिएटर फैन, AC ब्लोअर, हेडलाइट्स, ब्रेक लाइट्स, इंफोटेनमेंट सब एक साथ लोड जो है वो ले रहे होते हैं। अगर अल्टरनेटर आइडल पे 60 to 70 एम्प्स दे रहा है और कार 90 to 100 एम्प्स डिमांड कर रही है तो मिसिंग करंट बैटरी से आता है। मतलब इंजन चल रहा है बट सिस्टम फिर भी बैटरी को ड्रेन कर रहा है। इसको पैरासिटिक ड्रेन का पैटर्न समझ सकते हो आप लोग। दो टेक्निकली पैरासिटिक लोड जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। रिजल्ट ये होता है कि बैटरी प्लेट्स पर सल्फेशन जल्दी होती है। सल्फेशन का सिंपल मतलब है लेड सल्फेट का हार्ड लेयर बन जाना, जो बैटरी को चार्जिंग और क्रैंकिंग एबिलिटी को वीक कर देता है, और ये मॉनसून ट्रैफिक में और शार्प हो जाती हैं। वाइपर्स, हेडलाइट्स, AC सब एक साथ जो है, कार को लगता है कि सब बस जो है ना वो आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल प्रेशर ही चल रहा है। इन कंडीशंस में वीक बैटरी जल्दी एक्सपोज्ड हो जाती है।
अब ब्रेक की बात करें तो यहाँ भी लोग एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं। जेंटल क्रीपिंग और कांस्टेंट फेदर ब्रेकिंग ऑलवेज सेफ नहीं होती, ठीक है। ब्रेक्स दो ब्रॉड मोड में काम करते हैं, एक होता है एब्रेसिव फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है एडहेरेंट फ्रिक्शन। एब्रेसिव फ्रिक्शन को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें लाइक सैंड पेपर रबिंग, एडहेरेंट फ्रिक्शन में बैड मटेरियल का माइक्रोस्कोपिक लेयर रोटर पर ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है, और ब्रेकिंग उस ट्रांसफर्ड लेयर के अगेंस्ट होती है। हाईवे ब्रेकिंग जो है वो ज्यादा थर्मल एनर्जी जनरेट करती है जो पैड्स को बेड इन करने में हेल्प करती है। बेड इन का मतलब है पैड और रोटर का प्रॉपर मेटिंग प्रोसेस, ठीक है। बट ट्रैफिक में रिपीटेड लो स्पीड ब्रेकिंग से पैड्स और रोटर्स जो है वो प्रॉपर थर्मल रेंज तक नहीं पहुंचते। रिजल्ट ये होता है कि पैड्स ग्लेज कर सकते हैं, डस्ट बिल्डअप हो सकता है और अनइवन वेयर आ सकता है आपकी गाड़ी के। ब्रेक डस्ट सिर्फ डर्ट नहीं होता, ये कैलिपर स्लाइड पिन्स पर ग्रीस के साथ मिक्स होके पेस्ट बन सकता है, स्पेशली ह्यूमिड और कोस्टल एरिया। और अगर स्लाइड पिन सीज हो गए तो पैड प्रॉपर्ली रिट्रैक्ट नहीं करेंगे, ड्रैग स्टार्ट होगा, रोटर जो है वो हीटअप होगा और ब्रेकिंग फील चेंज हो जाएगी। पल्सेशन, स्क्वील और स्टीयरिंग शेक ऐसे ही नहीं आते। ये सब एक्यूमुलेटेड सिटी वेयर का आउटकम होता है, ठीक है। इंजन ऑयल के केस में ट्रैफिक और शॉर्ट ट्रिप्स का कॉम्बो एक डिफरेंट तरह का डैमेज करता है। यहाँ फ्यूल डाइल्यूशन और एमल्सिफिकेशन हो सकता है। फ्यूल डाइल्यूशन का सिंपल मतलब है पेट्रोल या डीजल का इंजन ऑयल में मिल जाना। ये तब होता है जब कंबशन इनकम्प्लीट होता है, स्पेशली लो लोड और कोल्ड कंडीशंस में। आइडल ट्रैफिक में इंजन जो है वो फुल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए एक्स्ट्रा फ्यूल स्प्रे और इनकम्प्लीट बर्न का जो वो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऑयल को थिन कर देता है। ऑयल थिन हुआ तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो गिर जाती है। विस्कोसिटी का सिंपल मीनिंग है ऑयल कितना थिक है या थिन है। थिन ऑयल जो है वो प्रोटेक्शन कम देता है आपकी गाड़ी में। और मॉइस्चर का इश्यू भी बहुत बड़ा है। एमल्सिफिकेशन का मतलब है ऑयल और वाटर का मिक्स होकर मायो जैसा स्लज बना देना। अगर इंजन ऑयल सफिशिएंट टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता तो ट्रैप्ड मॉइस्चर जो है वो इवोपरेट नहीं होती। शॉर्ट सिटी ट्रिप्स में ये वाटर एक्यूमुलेट जो है वो होता रहता है। क्रैंकीज के अंदर जो है वो स्लज डिपॉजिट और एसिडिक कंटामिनेशन जो है वो बढ़ाता है। इसलिए सिटी ड्रिवन कार्स में टाइम बेस्ड ऑयल चेंज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ कि जैसे आपके मैनुअल पे लिखा है 10,000 में आपको ऑयल चेंज करवाना है, डजंट मीन कि 10,000 में ही ऑयल चेंज करवाना है। इट मीन्स कि आप अपने पैटर्न यूसेज को देखिए, आप अपनी गाड़ी के पैटर्न यूसेज को देखिए। 2 से 3,000 किलोमीटर पहले ऑयल चेंज कराना एक सेफ मेथड है। इंडिया में E20 फ्यूल का एंगल भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इथेनॉल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और वेपराइज होने के लिए ज्यादा हीट डिमांड करता है, जैसे हमने पिछली अपनी वीडियोस में बात की, जहां E20 और डीजल का जो प्रेजेंट हाल है उस पे हमने डिस्कशन किया, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ट्रैफिक में इंजन अगर प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा तो फ्यूल जो है वो वॉश और कंडेंसेशन के इश्यूज जो है वो काफी हद तक बढ़ सकते हैं। ओल्डर नॉन कंप्लायंट सिस्टम्स में सील्स और रबर पार्ट्स जो है उस पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए अर्बन स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के साथ जो है E20 ब्लेंड का इफेक्ट और भी नोटिसेबली आपको ज्यादा दिखता है। और मैंने बहुत सारे कमेंट में यूजर बता रहे थे 20 से 30% तक उनको माइलेज में ड्रॉप महसूस हुआ है। अब मिथ और रियलिटी का कोर पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग मानते हैं कि ट्रैफिक में इंजन ऑफ ऑन करना हार्मफुल है, स्टार्टर खराब हो जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगी और फ्यूल जो है वो वेस्ट होने लगता है। रियलिटी ये है कि मॉडर्न इंजन्स और स्टार्टर्स इंटरमिटेंट यूज के लिए इंजीनियर्ड होते हैं। अगर आपका स्टॉप टाइम लॉन्ग है तो आइडलिंग फ्यूल बर्न करता है, राइट, हीट जनरेट करता है, बैटरी को ड्रेन कर सकता है और ऑयल को कंटामिनेट करने में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब इंजन को खुला छोड़ना ऑटोमेटिकली हेल्थी चॉइस नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली ड्राइविंग कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, बट ब्लाइंड आइडलिंग को सेफ मानना आउटडेटेड थिंकिंग आजकल हो चुकी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? सिंपल है, ट्रैफिक में जब कार स्टेशनरी हो और कंडीशन अलाउ करे, ड्राइव ट्रेन को डीकपल करो, ठीक है। मैनुअल में न्यूट्रल एंड हैंड ब्रेक दोनों को यूज करो। आप हाफ क्लच पे कार होल्ड बिल्कुल भी मत करो। ऑटोमेटिक में अननेसेसरी क्रीपिंग आपको अवॉइड करना है और ब्रेक होल्ड को सेंसिबली तरीके से आपको यूज करना है। लॉन्ग ट्रैफिक होल्ड्स में ब्रेक को टूल समझो, क्लच को सैक्रिफाइस मत करो, ठीक है। टाइम बेस्ड ऑयल चेंजेस सीरियसली आपको लेने हैं, ठीक है, स्पेशली सिटी कार्स में। ओकेजनल हाईवे रन लो ताकि ऑयल और एग्जॉस्ट सिस्टम प्रॉपर थर्मल क्लीनिंग कर सके। बैटरी हेल्थ
ग्राउंडिंग और चार्जिंग सिस्टम को भी इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बॉटम लाइन देखिए यही है कि अर्बन ट्रैफिक कार को एक ही तरह से डैमेज नहीं करता, वो हर सिस्टम को अलग मैकेनिज्म से थका देता है। क्लच हीट से, ट्रांसमिशन फ्लूइड ऑक्सीडेशन से, इंजन कूलिंग स्ट्रेस से, बैटरी डिस्चार्ज से, ब्रेक जो है वो ग्लेजिंग से और ऑयल कंटामिनेशन, और ये सब मिलके एक ऐसी स्लो डिग्रेडेशन क्रिएट करते हैं जो काफी एक्सपेंसिव आपकी गाड़ी के लिए हो सकती है। इसलिए सिटी ड्राइविंग में जो है वो कार चल रही है का मतलब कार हेल्दी है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा डैमेज तब होता है जब कार फास्ट नहीं चल रही होती है, बस ट्रैफिक में फंसी हुई होती है, और यही अर्बन कम्यूटिंग का रियल इंजीनियरिंग जो है वो ट्रुथ है। अभी देखिए, अगर आपको ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए, हमारा ये जो चैनल है तब तक ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक इसको आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको मिलता हूं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।